हाथ में लगा है, फिंगर में है, आपका जांग में है, दांत मेरा टूट गया है। भेजा था जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है, ये देखिए वीडियो और ये हालत देखिए। लेकिन काउंसलर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। ठीक है, एक और बंदे का ये देखिए फोटो, जिसका पैर टूट गया, यहाँ यहीं पे पास में ही रहता है वो। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ के लीडर तो देख रहे हैं ना, जो वोट लेने के टाइम में, जो इलेक्शन के टाइम में सड़कों पर आ जाते हैं, वोट मांगते हैं, मुद्दे दिखाते हैं, उन्हें तो पता है ना रास्ते का हालत कि बंदोपाध्याय 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। ये मैं मीडिया के माध्यम से बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 5 साल में एक बार आते हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम वोट लेने के लिए। उसके बाद वो नजर नहीं आते। उनको ढूंढने के लिए लाल चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि वो मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। 2-4 लोग जो होते हैं सामने आते हैं, 2-4 लोग, मैं नाम भी ले सकता हूँ। इसके अलावा कोई कैमरा के पीछे भी आने से डरते हैं लोग। ये डरने से नहीं होगा, आपको अपना अधिकार, अपना हक समझना होगा। आप सामने आइए, कौन क्या कर लेगा। आप हक बोल रहे हैं, संविधान हमारे पास है, पुलिस प्रशासन हमारे पास है, हम लीगल मामले पे भी जा सकते हैं। कुछ लीडरान तो मुझे कहते हैं बोलो फला काउंसिलर के बारे में, फला एमएलए के बारे में। वो पार्टी करने वाले लोग होते, लेकिन हिम्मत नहीं है उनके बाप में कि वो खुद सामने आकर कैमरे पे बोले, क्योंकि उन्हें अपना एजेंडा चलाना होता है। उससे मेरे भाई से या किसी गरीब के बच्चे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। नेता तो यहाँ पे आता नहीं है, और उसके चमचे लोग इतना हैं कि माने चमचे का कोई वास्ता नहीं। वो नेता आता देखने के लिए, चमचा पहले चलाता है, चमचा उसका काम करवाने पे रुकावट देता है। उनके चमचे ठीक हो जाए तो रास्ता पूरा ठीक हो जाए। यही क्या है, वो सब अपने उल्लू सीधा करते हैं। अपना कमाने खाने का जरिया है, दूसरे का कुछ नहीं देखते, सिर्फ अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। आती है काउंसलर, उनको भी बोले हैं, एमएलए भी आए थे, अतीन घोष भी आए थे, उनको भी बोले थे। वो भी एश्योर करके गया था कि हमरा ताड़ाताड़ी काज कोच्ची, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो समझ लिए अभी हम लोगों का लास्ट मतलब ईद से अभी आने वाला है, और ये रोड और पानी का जो इशू है, ड्रेनेज का जो इशू है, ये कंटिन्यू है, ये चल रहा है। 1 नंबर यूनिट के पास जो गड्ढा था, वहां गिरने की वजह से बोन इंजरी हुआ, फ्रैक्चर हुआ, एल्बो, राइट हैंड का एल्बो फ्रैक्चर हुआ, लेफ्ट जो फिंगर है, लेफ्ट हैंड का फिंगर है, वो फ्रैक्चर हुआ है, 2 दांत टूटा है, और पूरा जो मसल इंजरी होता है वो हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो जितने लोग रहते हैं, अगर किसी गरीब का बच्चा गिरेगा तो 40,000 50,000 कौन खर्च करेगा? कहाँ से खर्च? काउंसिलर देंगी या एमएलए यहाँ के लीडर देंगे? कौन देगा? कहीं टूटी फूटी सड़कें तो कहीं बड़े बड़े गड्ढे, कोई बिजली की समस्या में उलझे। मानो सड़क में गड्ढे नहीं है, बल्कि गड्ढों में सड़क बनाई गई है। जी हाँ, ऐसा ही हाल है बेलगछिया मॉडल बस्ती का, जिसे देखकर बंगाल के खस्ता हालत का पता चलता है। बुजुर्गों से लेकर युवा तक आए दिन इन गड्ढों का शिकार बन रहे हैं। न जाने कितनी ही बार गड्ढों में गिरने से लोग बुरी तरह चोटिल हुए हैं। ड्रेनेज की समस्या होने के कारण थोड़े समय के बारिश से पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। कह सकते हैं इस इलाके के लोगों को हर दिन अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। वार्ड नंबर 3 में रहने वाले लोगों की हालत दिन ब दिन बस से बदतर होती जा रही है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, वादे करती हैं, मगर चुनाव खत्म होते ही उनके सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। साल 2011 के बाद से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। लोगों को बिजली से लेकर पानी तक की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ यहाँ के लोगों में गुस्सा काफी है। लोगों का कहना है पार्षद देविका चक्रवर्ती उनकी समस्या को सुनकर भी अनसुना करती रही हैं। डॉक्टर शांतनु सिंह के समय भी कोई काम नहीं हुआ। डेप्यूटी कोलकाता मेयर अतीन घोष से लेकर विधायक, पार्षद सभी अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं। यहाँ तक लोकल नेता लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से कई लोग अपनी परेशानी तक नहीं बता पाते हैं। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने आश्वासन दिया था कि दिसंबर महीने तक सड़क की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगा, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनता की आम समस्याओं को दूर करने का हमेशा से आश्वासन देती रही हैं,
फिर चूक कहाँ हो जाती है? इसके जिम्मेदार कौन है? कार्यकर्ता, अधिकारी या फिर खुद सरकार? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। रास्ता इतना गड्ढा है, उसका वजह से बाइक से हम गिर चुके हैं। ये आप क्या बोलिएगा, कारपोरेशन का ये है। पूरा हर रास्ता में मोहल्ला में घूरिए, देखिए अगल बगल में कितना सब गड्ढा है, कोई काम नहीं हो रहा है। आदमी को परेशानी है। मेरा इंजरी हुआ है, 3 जगह इंजरी है, मेरा फ्रैक्चर हुआ है हाथों। ये तो काफ़ी दिन से टूटा हुआ है। अभी कुछ तो अभी जब थोड़ा गिरे थे उसके बाद थोड़ा कुछ दिन हुआ, खाली रिपेयरिंग करके बस निकल गया। ये बगल मोहल्ला में जाइए, आप जाइए पूरा रास्ता में देखिए, पूरा टूटा भांगा, पूरा हर रास्ता का मरम्मत नहीं है। हाथ में लगा है, फिंगर में है, आपका जांग में है, दांत मेरा टूट गया है। काउंसलर से इस बारे में कभी कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुआ मेरा, बस शिकायत हुआ था, बस उसका वजह से थोड़ा रिपेयरिंग हुआ, उसका बाद काम बंद हो गया। हर आदमी को भी तो परेशानी हो रहा ना, ये आदमी को सोचना चाहिए। अब एक और लड़का है, उसका भी पाँव में इंजरी हुआ है, उसका भी टूट गया है। काउंसलर को वीडियो मैंने भेजा है, ये वीडियो मैंने काउंसलर को भेजा था जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए वीडियो और ये हालत देखिए, लेकिन काउंसलर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। ठीक है, एक और बंदे का ये देखिए फोटो, जिसका पैर टूट गया, यहाँ यहीं पे पास में ही रहता है वो। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ के लीडर तो देख रहे हैं ना, जो वोट लेने के टाइम में, जो इलेक्शन के टाइम में सड़कों पर आ जाते हैं, वोट मांगते हैं, मुद्दे दिखाते हैं, उन्हें तो पता है ना रास्ते का हालत। लेकिन रास्ते को आज हर बार हमें सिर्फ वादे दिए जाते हैं कि रास्ते बनाए जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं किया जाता है। हर बार 15 सालों से हमें सिर्फ दिखाया जा रहा है कि आज रास्ता बनेगा, कल रास्ता बनेगा, परसों रास्ता बनेगा। कभी फंड का इशू है तो कभी कुछ इशू है। अरे भाई, हम वोट देने के लिए आए हैं। फंड का इशू, फंड कहां से लाना है ये आपको सोचना होगा, हमें नहीं सोचने की जरूरत है, जनता को सोचने की जरूरत नहीं है। ये सरकार सोचेगी, ये काउंसिलर सोचेगा, ये लीडर सोचेंगे, ये MLA सोचेगा, ये मेयर सोचेगा और ये MP सोचेगा। काउंसलर बोल रहा है कि फंड नहीं है। और कितना नंबर वार्ड? ये वार्ड नंबर 3 है। ठीक है, वार्ड नंबर 3 है। यहाँ सिर्फ इलेक्शन के वक्त, आप 2 महीना पहले, मैं तो यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि इलेक्शन के 2 महीना पहले जब सड़कें बनाई जाए तो आप बनाने ना दे, आप विरोध करें, ताकि वो जो नेता और लीडर आए वो भी गिरे, उनका भी बच्चा गिरे, वो भी रैली में गिरे, उनका भी पैर टूटे, उनका भी हाथ टूटे, तब समझ में आएगा कि आम जनता की दर्द किसको कहते हैं। यहाँ क्या परेशानी है? परेशानी बहुत कुछ है। ड्रेनेज का सबसे बड़ा इशू यहाँ पर आज 15 सालों से। मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करूंगा कि यहाँ की जो विरोधी दल है, यहाँ की जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो भी बहुत बड़ी नक्कारी है, वो भी घूसखोर है, वो भी चुप रहती है, कुछ कहती नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें पैसा मिल जाता है। यहाँ की अपोजिशन पार्टियां जैसे CPM, कांग्रेस में नाम लेकर कहूंगा, ये भी ऐसे ही है। सिर्फ मैं यहाँ रूलिंग पार्टी को नहीं कहूंगा, लेकिन रूलिंग पार्टी जिस तरह से यहाँ लोगों के जज्बात के साथ खेल रही है, कभी फंड का इशू है तो कभी कुछ इशू है। और यहाँ के लीडर सिर्फ और सिर्फ जब पोलिंग बूथ में बैठने के लिए 10,000 15,000 मिलता है तब वो सामने सड़कों पर आते हैं, नहीं तो उसके बाद उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। भाड़ में जाए जनता, चाहे कुछ भी हो, कुछ बोलेंगे ही नहीं। 15 सालों से हाँ,
की बदहाली के शिकार है, तो यहाँ की आवाम आवाज क्यों नहीं उठाती है, विरोध क्यों नहीं करती? 15 साल से ये रास्ता खराब है। आप वार्ड नंबर 3 काफी बड़ा है, ये बिलगेचिया बस्ती में आप खड़े हैं। वार्ड नंबर 3 में और जितने भी इलाके हैं वो तमाम इलाकों में आप जा करके डेवलपमेंट देख लीजिए। और सिर्फ यही नहीं, बिलगेचिया को हमेशा से ही पिछली सरकार में भी बिलगेचिया को नेग्लेक्ट किया गया है, चाहे यहाँ के रास्ते हो, चाहे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे यहाँ के पानी का मसला हो, बिलगेचिया को हमेशा से नेग्लेक्ट किया है। जबकि मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, जबकि 54,000 3 नंबर वार्ड में वोट है और 22,000 वोट बिलगेचिया के लोग दे करके, बिलगेचिया के लोग जिसको वोट देंगे उसका काउंसिलर बनेगा। लेकिन यही के लोगों के साथ नाइंसाफी हमेशा देखी जाती है। काफी हो रही है, बाहर में गेट लगा हुआ मॉडल बस्ती बेलगछिया मॉडल बस्ती, ये तो आप जा करके पूछ लीजिए संतानु सेन से, जो राज्यसभा के एमपी थे, शायद अब नहीं है, और यहाँ के वार्ड काउंसिलर थे वो, उनसे पूछ लीजिए। 2 वार्ड को दिया गया था, 33 नंबर वार्ड और 3 नंबर वार्ड को बिलगेचिया मॉडल बस्ती का सैंक्शन मिला था 2017 में। 2017 में ही 2017 में ही ये 33 नंबर वार्ड जो है मॉडल बस्ती बन चुका है, लेकिन बिलगेचिया आज भी नहीं बना, आज भी नहीं बना। आप दूसरे लोगों से कब से झेल रहे हैं? देखिए ये तो एक है इशू है, और ये बहुत ही बर्निंग इशू है, हॉट इशू है। लास्ट मतलब 2011 में टीएमसी की हुकूमत बनी है और आज तकरीबन टीएमसी का, हाँ नहीं कॉर्पोरेशन के नहीं, टीएमसी की जो एमएलए का जो इलेक्शन होता है वो लोग भी आए 2011 में। आने के बाद से ये जो रास्ते का जो पोजीशन है, ये इन लोगों का कभी भी थोरो काम नहीं किए, हमेशा रिपेयर काम ही किए। इशू हुआ अभी एक जो बहुत बड़ा हादसा हुआ, भाई के साथ हादसा हुआ, इस सिलसिले में हम लोग जाके, ज़्यादा नहीं 2-4 आदमी का एक डेलीगेशन जाके हम लोग बोरो में गए थे। जाके वहाँ का जो असिस्टेंट इंजीनियर था, छठ पूजा से कबल गए थे, डिप्टी नहीं मिला, असिस्टेंट इंजीनियर जो था उससे बात किए हम लोग, उसको अपना प्रॉब्लम बताए। प्रॉब्लम बताने के बाद उनको बताया कि देखिए 1/7 जरीना मैदान से लेके शकील IPS, लेट शकील IPS के घर तक, और इधर हम लोगों का चौक से लेके आलम डेकोरेटर के घर तक, ये जो पूरा एरिया है ये बुरी तरीक़ा से एकदम टूटा फूटा शक्ल में है बहुत ही। और आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होता है। इनके साथ तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो आपको पहले जो आपको बताया, वो उनका दांत टूटा, हाथ टूटा। और एक भाई है इस्लामिया के इसमें रहता है, उसका भी पाँव टूटा। एक लड़की है, उसका भी पाँव टूटा मुर्गा। तो इस तरह से कंटिन्यू यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। एश्योरेंस के बाद भी जब हम लोग जाके असिस्टेंट इंजीनियर से मिले, उनको जाकर प्रॉब्लम बताए, एश्योरेंस दिए, लेकिन एश्योरेंस देने के बाद भी अभी जो 1/7 वाला रास्ता है उसको नहीं बनाया जा रहा। लास्ट 15 ईयर्स से ये रास्ता का थोड़ा काम हुआ ही नहीं, सिर्फ रिपेयर हुआ। और अभी तो बहुत बुरा, आप लोग जब जाइएगा देखिएगा तो आपको फुटेज से समझ में आ जाएगा कि रोड का पोजीशन एक्चुअल में है क्या, लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खासतौर से बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम। आप जब एक यंग लड़के को हो रहा तो इन लोगों को तो और ज़्यादा होना ही है। डेलीगेशन जाने के बाद भी ये लोग काम नहीं किए हैं और सिर्फ एक ही एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, ये रोड का अभी ड्रेनेज का काम होना है, ड्रेनेज का काम की वजह से, पाइप का काम की वजह से हम लोग इसको रिपेयर नहीं। लेकिन ये तो एक्सक्यूज़ देने से तो नहीं होगा। इसके माने ये नहीं है कि आपका 10 साल, 5 साल और 2 साल और भी एक्सटेंड होगा तो ये रास्ता आप रिपेयर नहीं कराइएगा, बनाइएगा। जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसको तो आपको करना ही होगा। अब आप ड्रेनेज का काम कब करते हैं नहीं करते वो आपका मामला है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है उसको तो इमीडिएट आपको करना ही होगा। लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं, काम को बढ़ा ही नहीं रहे। कहा जा रहा है कि हमेशा एश्योरेंस किया जाता है कि पूजा के बाद होगा, ईद के बाद होगा, रमजान से कबल होगा। देखिए ये तो फैक्ट है। ये जो ये वाला जो रास्ता का जो इशू है, इसको हम लोग, आप मान कर चलिए, ईद से हम लोग इनको कंटिन्यू बोल रहे हैं, क्योंकि जब बारिश होता है ना तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हम लोगों का ही एरिया होता है। यहाँ से पानी लगना शुरू होता है, जरीना मैदान तक पानी लगता है, और ये जरीना मैदान तक पानी यहाँ से लगता है, जरीना मैदान तक पानी लगता है, तो अफेक्टेड हमारा ही एरिया है। और हम लोग ईद से पहले भी आती है काउंसलर, उनको भी बोले हैं, एमएलए भी आए थे, आतिन घोष भी आए थे, उनको भी बोले थे, वो भी एश्योर करके गया था कि हमरा ताड़ाताड़ी काज कोच्ची, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो समझ लिए अभी हम लोगों का लास्ट मतलब ईद से अभी आने वाला है, और ये रोड और पानी का जो इशू है, ड्रेनेज का जो इशू है, ये कंटिन्यू है, ये चल रहा है। ये लोग अभी इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, हमेशा एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि अभी ये ड्रेनेज का मामला है, अभी ड्रेनेज वाला मामला आएगा, हम लोग इसके लिए अभी सैंक्शन करवा रहे हैं, तो अकाउंट से वेटिंग होगा, वेटिंग होकर आएगा तो हम लोग काम करेंगे। तो पूजा चला गया, ईद चला गया, बकरीद चला गया, और काम अभी एज इट इज़ है, कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। एक जो 4 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ, बिलगेचिया जैसा कंजेस्टेड एरिया है,
आप 50-60 की स्पीड पे बाइक नहीं चला सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 20-15 इसी एवरेज से ही गाड़ी चलती है। रात में हो सकता है कोई चलाता होगा तो वो बात की बात है। ये जो इंसिडेंट हुआ ये 11 बजे के करीब हुआ और 11 बजे भी काफ़ी कंजेस्टेड रहता है हमारा एरिया, तो मैं बोलूँगा। और 3 नंबर यूनिट के पास जो गड्ढा था वहाँ गिरने की वजह से बोन इंजरी हुआ, फ्रैक्चर हुआ, एल्बो, राइट हैंड का एल्बो फ्रैक्चर हुआ, लेफ्ट जो फिंगर है, लेफ्ट हैंड का फिंगर है वो फ्रैक्चर हुआ है, 2 दांत टूटा है और पूरा जो मसल इंजरी होता है वो हुआ है। आप बताएं, अभी जो मैं खर्च के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। रीज़न है कि इतना इस्तेताअत, इतनी हैसियत है, लेकिन आज हमारे घर का बच्चा गिरा है, हम 40,000 50,000 जो खर्च कर रहे हैं हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जितने लोग रहते हैं, अगर किसी गरीब का बच्चा गिरेगा तो 40,000 50,000 कौन खर्च करेगा? कहाँ से खर्च? काउंसिलर देंगी या एमएलए यहाँ के लीडर देंगे? कौन देगा? कोई नहीं देगा। सुदीप बंदोपाध्याय 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। ये मैं मीडिया के माध्यम से बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। 5 साल में एक बार आते हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम वोट लेने के लिए, उसके बाद वो नजर नहीं आते। उनको ढूंढने के लिए लाल चश्मा पहनना पड़ेगा क्योंकि वो मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। माइनॉरिटी इलाके के लीडरान तो कहते हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय का जब भी आवाज हो हाजिर हो जाता है। कौन माइनॉरिटी लीडरान? कौन? देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने एक बात बोला था कि टीएमसी में सब एक ही पोस्ट है, बाकी सब लेम पोस्ट है। तो समझ लीजिए ये सारा मामला लेम पोस्ट वाला ही है। और करने के बावजूद अगर काम नहीं होता, देखिए, आम आदमी को सामने आना होगा। जब भी मीडिया पे बाइट देना होता है बेलगेचिया की बका के लिए, 2-4 लोग जो होते हैं सामने आते हैं, 2-4 लोग, मैं नाम भी ले सकता हूं। इसके अलावा कोई कैमरा के पीछे भी आने से डरते हैं लोग। ये डरने से नहीं होगा, आपको अपना अधिकार, अपना हक समझना होगा। आप सामने आइए, कौन क्या कर लेगा? आप हक बोल रहे हैं, संविधान हमारे पास है, पुलिस प्रशासन हमारे पास है, हम लीगल मामले पे भी जा सकते। क्यों डरते हैं? ये तो लोगों से पूछना होगा ना। गिन चुन कर उंगली पे 4-5 लोग सामने आकर कैमरा के बोलना चाहते हैं और बाकी सब लोग डरते हैं। और मैं एक बात ऐड कर दूं, मैं भूल गया था, यहाँ पर लोग दूसरे के कांधे पर जो है ना बंदूक लेकर चलाना जानते हैं। कुछ लीडरान तो मुझे कहते हैं बोलो फला काउंसिलर के बारे में, फला एमएलए के बारे में। वो पार्टी करने वाले लोग होते, लेकिन हिम्मत नहीं है उनके बाप में कि वो खुद सामने आकर कैमरे पे बोले, क्योंकि उन्हें अपना एजेंडा चलाना होता है। उनसे, मेरे भाई से या किसी गरीब के बच्चे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें 2026 का एजेंडा चलाना है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ के लोग ऐसा है कि नेता तो यहाँ पे आता नहीं है और उसके चमचे लोग इतना हैं कि माने चमचे का कोई वास्ता नहीं। वो नेता आता देखने के लिए, चमचा पहले चला आता है, चमचा उसका काम करवाने पे रुकावट देता है। हमें नेता से कोई तकलीफ नहीं, हमको उनसे चमचों से तकलीफ। इनके चमचे ठीक हो जाए तो रास्ता पूरा ठीक हो जाए, बस। तो चमचे तो यही कहना, यही क्या है, वो सब अपने उल्लू सीधा करते हैं। अपना कमाने खाने का जरिया है, दूसरे का कुछ नहीं देखते, सिर्फ अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। बेलगछिया के लोगों क्या मुसलमान होने की सजा दी जा रही है या कोई काम नहीं? ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। सफाई नहीं, रास्ता ठीक नहीं। सफाई वफाई के मामले में बेहतर है, मगर ये जो रास्ते के मामले में बहुत खराब है। ड्रेनेज का भी तो मामला है। बहुत यहाँ का ऐसा ड्रिंक है कि आज से नहीं, ये सीपीएम के दौर से, जब ये रोड बना था, ये सीपीएम के दौर में बना था रोड, और आज तक ये रोड बना नहीं। दोबारा सिर्फ रिपेयरिंग होता है, टूटता है, रिपेयरिंग होता है, बना कुछ नहीं। पानी के भी लाइन का, जो नाला का लाइन का काम हुआ था, तो ये सीपीएम के दौर ही में हुआ था। आज टीएमसी का सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं, बस इलेक्शन के वक्त आते हैं, ऐसे आते हैं, खेल कूद स्पोर्ट वगैरह होता है, उस वक्त आते हैं, शामिल होते हैं, चले जाते हैं। मगर किस हालत में है आदमी, ये सब नहीं देखने आता। भेन लेकर आते हैं, रास्ता खराब है। खराब है। हाँ। तकलीफ होता है। हाँ, कितना तकलीफ? बहुत तकलीफ है। माल लोड करने में हम लोग जाने में जान निकल जाता है। आप स्थानीय हैं या कहीं और? स्थानीय यही है। हाँ। आप वोट देते हैं? हाँ। किस नाम पे वोट देते हैं? सुनने में आ रहा 15 साल से रास्ता ही नहीं बना है, क्या देखते हैं? बारिश होगा नहीं है, फिर भी पानी जमा है, बारिश की वजह से हो गया ही ना। बोलना, बोलना है। पवा दे।